भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे उद्धव जी, और उद्धव जी जब भगवान कृष्ण के मित्र थे तो उद्धव नाम सुना होगा ना आपने भागवत कथा में उद्धव जी का। उनके मन में एक संशय आ गया, और उनके मन में संशय क्या आया, उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, क्या आप उनका जवाब देंगे? हमारे मन में एक कुछ संशय ऐसी चल रही है जिसका आप हमें जवाब देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से, बताओ क्या जवाब चाहिए आपको? उद्धव कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि प्रभु ये महाभारत वाली लीला मेरे कुछ समझ में नहीं आई। ये जो महाभारत कराई है आपने, ये लीला मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं इस महाभारत के बारे में जानना चाहता हूं आपसे, ये महाभारत क्यों कराई? अरे जिस समय पांडव जुआ खेल रहे थे, कहां पर, कहां खेला मेरे पांडवों ने जुआ? है जी, कहां खेला था? बोलो, पांडवों ने जुआ, पांडवों ने जुआ खेला। और इंद्रप्रस्थ किसे बोलते हैं? है जी, दिल्ली को। जिस समय पर पांडव जुआ खेल रहे थे, जिस इंद्रप्रस्थ में वो जुआ खेल रहे थे, प्रभु मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम कहां थे? तुम कहां थे? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वहीं था, मैं कहीं और नहीं था, मैं वहीं पर ही था। फिर प्रभु तुमने अपने प्रिय शिष्यों से या प्रिय भाइयों से या प्रिय प्रेमियों से या बुआ के लड़कों से ये जुआ क्यों खेलने दिया? अगर तुम वहां थे तो, अगर जुआ भी खेला तो प्रभु वहां पर सुकनी मामा ने अपनी चाल चली, क्या तुम नहीं बैठ सकते थे? और तुम्हारे आगे सुकनी की कोई चाल चल सकती थी क्या? क्या तुम्हारे आगे सुकनी कुछ अपनी चाल चला लेता? अगर चला भी लेता तो क्या तुम्हारी चाल को पीट देता सुकनी? तुम क्यों नहीं बैठे? भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, उद्धव मैं वहीं था, और उस यज्ञ में मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाया गया था और मेरी ही पूजा की थी पांडव। परंतु जो युधिष्ठिर था ना, उस युधिष्ठिर ने कहा मुझसे हाथ जोड़कर कि प्रभु आप हमारे भगवान हो, आप हमारे भगवान हो, और मैं अपने जीते जी कभी नहीं चाहूंगा कि जहां पर जुआ खेला जाए वहां मेरा भगवान आए। मैं नहीं चाहूंगा कभी भी। और मैंने युधिष्ठिर से खूब कहा था कि युधिष्ठिर तुम्हारी ओर से मैं बैठूंगा, पर युधिष्ठिर ने मुझसे साफ कह दिया था कि मैं प्रभु तुम्हें वहां नहीं बुलाऊंगा जहां जुआ खेला जाए, मैं ऐसी जगह नहीं बुलाऊंगा तुमको नारायण। और मुझे छोड़ दिया गया, और मुझे उस जुए के भाग में या उस सभा में हिस्सा भी नहीं लेने दिया। उन लोगों ने मुझसे साफ बोल दी थी कि प्रभु आप इस सभा में नहीं आओगे। मुझे साफ बोला गया कि आप इस सभा में नहीं आओगे। और उद्धव मैं अपने कक्ष में ही विराजमान रहा, मैं उस सभा में नहीं गया। जब पांडवों ने अपना राज्य हारा तो मुझे याद नहीं किया। जब पांडवों ने अपना सम्मान हार दिया तब भी मुझे याद नहीं किया। जब पांडवों ने अपनी द्रौपदी को हारा तब भी मुझे याद नहीं किया। और जब उस द्रौपदी को खींचकर लाया जा रहा है तब भी मुझे याद नहीं किया। और जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे हैं तब उस द्रौपदी ने याद किया तो तुरंत पहुंच गया। मुझे मेरा भक्त याद करेगा तो मैं जाऊंगा ना, मुझे कोई याद ही नहीं करेगा तो कैसे जाऊंगा? मुझे कोई बुलाएगा नहीं तो जाऊंगा कैसे? जाऊंगा तो जब ही ना जब कोई बुलाए। मुझे ना तो पांडवों ने बुलाया ना मुझे द्रौपदी ने बुलाया, और जब बुलाया तो मैं तुरंत उसकी सेवा में हाजिर हो गया। अरे भगवान को बुलाओगे जब ही तो आएगा, अगर नहीं बुलाओगे तो वो कैसे आएगा? उसे पुकार कर देखो, उसे बुला कर तो देखो। और हम उसे बुलाएंगे नहीं तो तुम क्या सोचोगे कि मेरा ठाकुर आएगा? मेरा ठाकुर कभी नहीं आएगा तुम्हें बचाने।
तो ऐसे ही बाबा भोलेनाथ की कथा सिखा रही है, जीजियो एक बार उसकी शरण में जाकर तो देखो, एक बार एक लोटा जल चढ़ाकर तो देखो, एक बार उससे कुछ मांग कर तो देखो। और मैंने हर कथा हर रोज कह रहा हूं आपसे, बिना भाव के बताओ, कहीं किसी रेडी वाले से सब्जी मिल जाएगी आपको? जाकर क्या कहना पड़ता है, भैया सब्जी किस भाव है, बोलना पड़ता है या नहीं? तो सोच कर देखो, जब बिगर भाव के हमें सब्जी नहीं मिलती है तो बिगर भाव के भगवान कैसे मिल जाएगा? भाव तो उत्पन्न करो, इसके प्रति समर्पण होकर तो देखो, और जब आप इसके प्रति समर्पण हो जाओगे तो ये मेरा बाबा तुम्हें जरूर मिलेगा। एक बार बोलो हरे हरे महादेव, संकटे हरे महादेव।